यिर्मयाह की पुस्तक 10 अध्याय 2 वचन में यहोवा यूं कहता है, हे इज़राइल के घराने, जो वचन यहोवा तुमसे कहता है उसे सुनो। अन्य जातियों की चाल मत सीखो, न उनके समान आकाश के चिन्हों से विस्मित हो, इसलिए कि अन्य जाति लोग उनसे विस्मित होते हैं। परमेश्वर के पवित्र वचन के पढ़े, सुने, समझे और कबूल किए जाने पर परमेश्वर की आशीष हो। आमीन। जैसे कि हम लोग अन्य जातियों से निकल करके आए हैं और जो मसीह में आ गए हैं, तो परमेश्वर ने जो सबसे पहले वचन कहे थे, सबसे पहले यीशु मसीह ने जब प्रचार करना शुरू किया था, तो उसने कहा कि मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट है। क्या फिराओ, क्या बदलना है? मन बदलना है। ठीक है, मन को बदलना है। उस तरीके से तो परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं कि परमेश्वर का वचन हम तक पहुंचा। फिर यहाँ यिर्मयाह में हम लोग पढ़ रहे हैं, अन्य जाति चाल को मत सीखो। अन्य जाति यद्यपि वो आकाश के चिन्हों को देख करके भयभीत होते हैं, डरते हैं, पर तुमको डरने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि तुम जिंदा खुदा को जानते, जिंदा परमेश्वर को मानते हो, तुम्हें डरने की आवश्यकता नहीं है। यदि तुम विश्वास करते हो परमेश्वर के वचन पर, तो परमेश्वर के वचन को आदर दोगे तो परमेश्वर तुमको आदर देगा। ये लिखा है कि यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरा वचन तुम में बना रहे, तब जो चाहो मांगो तुम्हारे लिए हो जाएगा। हम कहते कि भैया, जब ऐसी एक बहन थी, क्रिश्चियन लोगों की बता रहा हूँ मैं, नॉन क्रिश्चियन की नहीं बता रहा हूँ। चर्च कंपाउंड के अंदर, चर्च कंपाउंड में क्रिश्चियन लोग हैं, उनको मैंने देखा कि वो करवा चौथ का व्रत रखे हुए हैं, है ना। कई लोग ऐसे होते हैं। आज सुबह एक जगह में प्रचार कर रहा था, तो 20-21 साल एक लेडीज को परमेश्वर में हो गए हैं। इतना टाइम हो गया और प्रचार करती है, लोगों के लिए दुआ करती है, लोग चंगे भी होते हैं, आशीष भी पाते हैं। उनके घर वो मैं देख रहा, चर्च में बैठी हुई थी, वो उसके हाथों में मेहंदी लगी हुई थी। तो ये विषय परमेश्वर ने दिया। परमेश्वर देखिए, अब समझ देगा कि हमें ये बात जो हमारी चल रही है, आई वचन, ये मसीहियों के लिए, नॉन मसीहियों के लिए नहीं है, ये परमेश्वर के लोगों के लिए। क्योंकि परमेश्वर नहीं चाहता तुम ठंडे और गर्म दोनों बने रहो, क्योंकि परमेश्वर ने आशीष दी थी। फिर बात करते हैं कि भैया आप ऐसा क्यों करते हैं, ऐसा क्यों करते हैं, है ना। तो जब तुम प्रभु को मानते हो, तुम्हें दूसरी तरफ जाने की जरूरत नहीं है। या तो ठंडे हो जाए, गर्म हो जाओ, या तो इधर हो जाओ या उधर हो जाओ, एक साइड हो जाओ। जब प्रभु ने हमको क्या दिया, फिर लोग बोल रहे कि नहीं तो लंबी उम्र के लिए होता है। तो अगर लंबी उम्र के लिए एक दिन के उपवास से, एक दिन के पति के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, उसकी पूजा कर रहे हैं, ऐसे करने से अगर उम्र बढ़ रही है, तो ये तो सिर्फ हो सकता है, ये सही तो नहीं है। हो सकता उनके लिए हो सकता है, लेकिन क्रिश्चियनों के लिए तो नहीं है। क्योंकि पहली आयत में जब परमेश्वर ने आदम और हव्वा को बनाया, तो उसने मौत नहीं बनाई थी। मौत कब आई? जब उन्होंने अनाज्ञाकारिता की, जब उन्होंने परमेश्वर के वचन को आदर नहीं दिया, उस आज्ञा को तोड़ी, तब मौत आई। ये पहली चैप्टर में हम देखते हैं। फिर अगले चैप्टर में परमेश्वर ने खुद कहा, जहां निर्गमन 23 का 26 में हम लोग पढ़ते हैं, ना तो तेरे देश में कोई बांझ होगी और ना किसी का गर्भ गिरेगा, और मैं तेरी आयु पूरी करूंगा। अब परमेश्वर कहता है कि मैं तेरी आयु पूरी करूंगा। अब आयु पूरी कितनी? पुराने नियम में उस जगह तक हम लोग पढ़ते हैं कि आयु कहां रुकी? 960, 965 इतनी उम्र हुआ करती थी, और 120 साल पे आकर के रुक गई। फिर अब आगे हम लोग जब भजन संहिता में पढ़ते हैं, तो भजन संहिता 90 का 10 में लिखा है कि हमारे दिन, हमारी जो उम्र है वो गिनती के हैं, 70 वर्ष हैं। हाँ, अच्छी कुव्वत है, अच्छा खान पान है, तो 80 साल हो सकते हैं, तो भी दुख और कष्ट के ही दिन है। हमारे दुख और कष्ट में ही गुजरते हैं, तो भी दुख और कष्ट में ही गुजरते हैं। तो मतलब चाहे 70 हो जाए, चाहे 80 हो जाए, वो तो दुख और कष्ट में ही गुजर रहे हैं। पर परमेश्वर ने कहा, यहाँ परमेश्वर के वचन को हम लोग पढ़ रहे हैं कि ये होगा कब? आयु पूरी करूंगा, मैं तेरी आयु को पूरी करूंगा। ये कब होगा? निर्गमन 23 का 26 हमने पढ़ा, और 25 में लिखा है कि जब तुम अपने परमेश्वर यहोवा की उपासना करोगे, तब तेरे अन्न और जल पर आशीष देगा, और उसी के द्वारा तुम्हारे बीच में से रोग दूर करेगा। अब कैसा भी रोग क्यों ना हो तुम्हारे बीच में, क्या बोला उसने? मक्खन खाओगे? क्या बोला उसने? ड्राई फ्रूट खाओगे?
ऐसा कुछ बोलते हैं कोई अच्छी प्रोटीन की वस्तु लोगे, नहीं नहीं, सिंपल का है कि वो तेरे अन्न और जल पर आशीष देगा। आपका अन्न कौन सा है, आपका कौन सा, आपका बहुत अच्छा है, आपका कम अच्छा है, आप रूखी रोटी सब्जी खाते हैं या आप सिर्फ पानी रोटी जो भी चलता है सिंपल ही खाते हैं, उसके लिए भी वो तेरे अन्न और जल पर आशीष देगा और उसी के द्वारा तुम्हारे बीच में से रोग दूर करेगा। 3:15 में लिखा है, मैं तेरे कामों को जानता हूं कि तू ना तो ठंडा है और ना गर्म है। भला होता कि तू ठंडा या गर्म होता, इसलिए कि तू गुनगुना है और न ठंडा है और ना गर्म है, मैं तुझे अपने मुंह से उगलने पर। हालेलुया। अभी जैसे जो परमेश्वर, मैंने बताया लोगों को, जो परमेश्वर के लोग हैं, अभी जिसके आंटी की मैं बात बता रहा हूँ, 20-22 साल परमेश्वर में होने के बाद भी अभी वो हाथों में मेहंदी लगा करके चर्च में बैठी हुई थी। और जब मैंने वचन से बात की, मैंने उनसे बात, मैंने कहने लगे नहीं ये मैंने इसलिए लगाई, वो मेरी पोती लगा रही थी, वो बच गई थी थोड़ी सी, वो मैंने लगा ली। तो एक तो गलती करते हैं, फिर ऊपर से ढांपते भी हैं, जैसे कि हव्वा और आदम ने गलती की। और जब परमेश्वर ने पूछा आदम ये क्या हुआ, तो आदम ने ये नहीं कहा सॉरी पिताजी गलती हो गई, मुझे माफ कर दीजिएगा, मैं माफी कर मांगता हूँ। उसने माफी नहीं मांगी, पर क्या कहने लगा, वो जो औरत तूने दी है ना, इसने किया है। तो क्या कर रहे हैं, एलिगेशन लगा रहे हैं, अपने पाप को ढांप रहे हैं और भी बड़ी गलती कर रहे हैं। तो इसलिए दुख आता, इसलिए मुसीबतें आती हैं। पर प्रभु का धन्यवाद, जो वचन चलता रहा और वो फिर रोने लगी कि नहीं सच में मेरे से गलती हो गई। आप प्रचार कर रहे हैं, वचन को बता रहे हैं, लोगों के घरों में जा रहे हैं, प्रार्थना करते हैं, लोग चंगे हो रहे हैं, लेकिन खुद का जीवन तो उलझा पड़ा है। कारण क्या होता है, कई बार उनको पता नहीं होता। यहाँ परमेश्वर कह रहा है कि मैं तेरे कामों को जानता हूँ, ना तो तू ठंडा है ना तू गर्म है। बहुत सारे पास्टरों को भी मैं देखता हूँ, आप जानते हैं कि पैरों की उंगलियों में वो बिछुए पहनते हैं, चुटकियां पहनते हैं, ठीक है ना। उसका मतलब ये होता है कि ये सुहागन है, इसका सुहाग जिंदा है, ठीक है। ये नॉन क्रिश्चियन में उनके लिए, लेकिन मसीहियों के लिए तो ये नहीं है, मसीहियों में नहीं है। जो पास्टर लोग हैं, कितने पास्टरों को मैं देखा, उनकी पत्नियों के पैरों में ये पाई जाती है। और यहाँ प्रभु कह रहा ना तुम ठंडे ना तुम गर्म हो। तो हम क्या कर रहे हैं, कौन से जीवन को जी रहे हैं। प्रभु कह रहा मैं तुम्हें अपने मुंह से उगलने पर हूँ। जमीन और आसमान का बनाने वाला परमेश्वर, जिसके द्वारा लिखा है जमीन के ऊपर आसमान के नीचे किसी दूसरे के द्वारा उद्धार नहीं है, एक नाम है और वो नाम यीशु मसीह है। और वही यीशु मसीह कह रहा है कि मैं तेरे कामों को जानता हूं, ना तो तुम ठंडे हो और ना ही तुम गर्म हो, इसलिए मैं तुम्हें अपने मुंह से उगलने पर हूं। अब आप समझिएगा कि परमेश्वर स्पष्ट रीति से कह रहा है। और वो कि यहाँ जो हम पढ़ रहे हैं कि उसने कहा कि मैं तेरी आयु को पूरा करूंगा। जब उसने कहा है आयु को पूरा करूंगा, और उससे पहले कह रहे मैं तेरे बीच में से रोग दूर करूंगा। पर करना क्या है, सिंपल सी बात है, जब तुम अपने परमेश्वर यहोवा की उपासना करोगे, परमेश्वर के यहाँ जो प्रवेश करेंगे वो उनका कौन लोग होंगे, वचन के सुनने वाले ने, परंतु उस पर चलने वाले। जो वचन को पढ़ते हैं वो कोई ना, मैं तो बाइबल को पढ़ता हूँ, मैं तो 2 बार पढ़ चुका, मैं 3 बार पढ़ चुका हूँ, मैं इतना बड़ा पास्टर हूँ, मेरे पास इतने सारे लोग, उससे कुछ नहीं होता। वचन का सुनना और उसके अनुसार चलना, वही मेरे पिता के घर में प्रवेश करेंगे, वही होंगे। 5 बुद्धिमान थी, 5 मूर्ख थी। मूर्ख की अधूरी तैयारी थी, बाहर रह गई। बुद्धिमान की तैयारी थी, वो स्मृति के साथ अंदर चली गई। फिर यही ना हो जाए कि हम रोते रहें, बिलखते रहें, तड़पते रहे, हाय गलती हो गई, हाय गलती हो गई, हाय क्या करें। अभी भी वक्त है, हम संभलें, हम इस तरह की गलतियों को ना करें। मैं एक परिवार में था, एक समय की बात है, तो वहां एक फैमिली बैठी थी। वो उनसे शादी में कहीं वो आए हुए होंगे, उनके घर आए कि यार दूध, हमारा छोटा बच्चा, उसके थोड़ा दूध दे दो। उन्होंने दूध दे दिया। तो उसके बाद वो कहने लगे कि एक लहसुन की गोली दे दो। तो मुझे इन बातों का पता, मैंने बोला, फिर मैंने पड़ोस में पूछा, मैंने कहा ये है कौन, कह रही क्रिश्चियन है। मैंने कहा जी क्रिश्चियन। हाँ। मैंने कहा सर आप दूध लिया आपने, अब आप बाद में कह रहे लहसुन की गोली दे दो। मैं किस लिए, कि नहीं इसको रास्ते में लेके जाएंगे ना, कोई ओपरी हवा ना लग जाए। ओपरी हवा को ये लहसुन की एक गोली रोक देगी, जिंदा परमेश्वर रोक नहीं सकता। क्रिश्चियन लोग है ना। फिर उनको वो शादी में तो उनके गले में देखा मंगलसूत्र पहन रखा था। मैंने कहा आप क्रिश्चियन आपने मंगलसूत्र, कह रहे नहीं नहीं ये तो मैंने सौखिया पहन रखा साड़ी के ऊपर ना, ये अच्छा लगता है।
मतलब कि तुम ऐसी मूर्खता कर रहे हो, ऐसी नासमझी कर रहे हो, तुमको तुम्हारी अकल घास चढ़ने चली गई है। जब तुम्हारे ऊपर दुख आते हैं, मुसीबतें आती हैं, उलझन आती है, क्लेश आते हैं, बीमारियां आती है, जब तुम दिक्कतों में पड़ते हो, तब तुम कहते हो प्रभु क्या हो गया। यही तो उसने कहा है कि व्यवस्था की पुस्तक तेरे चित्त पे कभी उतरने ना पाए। इसमें मनन कर, इसको परमेश्वर बुद्धि मांग, पवित्र आत्मा मांग, ताकि परमेश्वर तुझे समझा सके, परमेश्वर तुझे बताए क्या सही और क्या गलत है। अब आप कहेंगे कि मास्टर की पत्नी के पैरों में, अगर वही नहीं समझ पा रहे तो वो किसी को क्या बताएंगे। और परमेश्वर ने पास्टरों को नहीं, विश्वासियों के लिए, टोटल सबके लिए, मसीह के मानने वालों के लिए उनको क्या नाम दिया, तो पृथ्वी का नमक हो। परंतु यदि नमक का स्वाद बिगड़ जाए तो फिर किस चीज से नमकीन करोगे। अगर नमक का स्वाद बिगड़ गया, अब नमक का काम क्या है, नमक दूसरों को, जो बिना नमक के लोग हैं उनको नमकीन करता है। ज्योति का काम क्या है, जब एक टॉर्च मेरे पास है और बहुत सारे लोग खाली अंधेरे में जा रहे हैं, यदि मैं उनके साथ टॉर्च लेकर चलूंगा तो सारे के सारे रोशनी में आ जाएंगे, सब वो रोशनी में चलते रहेंगे। लेकिन अगर मैं टॉर्च वाला ही अंधेरे में हूं, मैंने अपनी टॉर्च को बंद कर दिया है, तो क्या मैं किसी को रास्ता दिखा सकता हूं? नहीं दिखा सकता। अंधा अंधे को मार्ग नहीं दिखा सकता। भैया मैं सिगरेट पी रहा हूं ऐसे करके और बोल रहा हूं, अभी अंकित सिगरेट मत पीना, कभी भी गलत होती है। अजी सुशील जी सिगरेट मत पीना, हाँ ये हानिकारक होती है। तो ये यकीन करेंगे कि क्या करेंगे, पहले अपने आप को तो देख ले, अपने आप को तो संभाल ले। अब यही तो है ना कि अपने आप को ठीक नहीं कर पाए और उनके लिए सोचते हैं। ये मैं नॉन क्रिश्चियनों की नहीं बता रहा हूँ, आप मसीह हैं, आपको बता रहा हूँ ताकि आप सत्य को जाने, स्वतंत्र हो जाए। क्या ऐसा हो सकता है पास्टर की पत्नी भी ऐसी हुई? हाँ हो रही है। कारण क्या होता है, सावधानी हटती है और दुर्घटना घट जाती है। फिर होता क्या है कि कुछ लोग प्रभु में, जो नए लोग आए हुए होते हैं, मैं बार बार बोलता हूँ, जो नए विश्वासी है उन पे ये लागू नहीं होता है जब तक वो सही में विश्वास ना कर लें। क्योंकि जब फिलिप्पुस से खोजा कहने लगा कि जब तक मुझे कोई ना समझा मैं कैसे समझूंगा, तो उसने समझाना शुरू किया। उसने जब समझाना शुरू किया और उसको विश्वास हो गया, तो वो कहने लगा क्या अब मेरे लिए कोई रुकावट है? देख यहाँ पानी है, मैं बपतिस्मा ले सकता हूँ। तब उसने क्या कहा, फिलिप्पुस ने, अगर तू विश्वास करता है तो ले सकता है। उसने कहा मैं विश्वास करता हूँ कि यीशु ही परमेश्वर का पुत्र है, यीशु ही उद्धार करता है। अगर ये हुआ, उसके बाद उसने बपतिस्मा ले लिया। अब जब तुम मजबूत हो गए, प्रभु में हो गए, अब तुमको ठंडे और गर्म की तरह, गुनगुने की तरह नहीं चलना। या तो तुम पहले थे ठंडे थे, अब तुम गर्म हो गए तो गर्म बन करके रहो। ये ना हो कि तुम बीच में अटक करके रहना, तो इधर के ना इधर के। हालेलुया। तो उसमें उसके लिए जो कोई नया व्यक्ति अगर है तो उसके लिए बाइबल बताती है कोई बात नहीं, आप सीखते रहो, आप जैसे वैसे रहो। आपको अभी परमेश्वर ये नहीं कह रहा है कि आप, लेकिन अगर आपने बपतिस्मा ले लिया, प्रभु में आ गए, तब आप उसके अनुसार चले ताकि परमेश्वर अपने काम को तुम्हारे जीवन में कर सके। यह क्या बता रहा है, कहते हैं कि अगर पत्नी विश्वास में है और उसको अपने पति को जीतना है, और पति विश्वास में, पत्नी विश्वास में नहीं है, और वो अपनी पत्नी को चाहता है कि वो विश्वास में आए, तो अब उसको बदलना क्या, मन बदलना है। उसके व्यवहार को देख करके वो पत्नी जो विश्वास में आई है और पति विश्वास में नहीं है, वो पति जो विश्वास में और पत्नी विश्वास में नहीं है, जब वो विश्वास में रहेंगे, विश्वास को अब मैं कहने लगूं कि मैं तो बहुत बाइबल पढ़ता हूं, तो इससे उसको क्या फर्क पड़ेगा? उसको फर्क कब पड़ेगा? जब मेरा जीवन बदलेगा। यदि पहले गाली निकालते थे, गाली नहीं निकालते, पहले बात बात पे गुस्सा करते थे, गुस्सा नहीं करते, पहले ये किसी के लिए चुगली करते थे, अब नहीं करते, पहले यार ये मेरी पत्नी ऐसा गलत करती थी, अब नहीं करती है। तो वो देखेगा ये जब से भवन में जा रही है, मसीह सत्संग में जा रही है, तब से इसके जीवन में चेंज है। तो इस बदलाव को देख करके क्या लिखा, यहाँ लिखा, यदि तुम में कोई ऐसा हो जिसका पति विश्वास ना करता और पत्नी विश्वास करती है, तो पत्नी के विश्वास के द्वारा और उसके अच्छे कर्मों के द्वारा, उसके चाल चलन के द्वारा पति बिना वचन के खींचा आएगा, अन्यथा तुम्हारे बच्चे अशुद्ध होते। क्योंकि एक कोई जाति की बच्चे कहेंगे हम कहाँ जाएं, हम क्या करें। कई बार देखते ना कि भाई शाहरुख खान की शादी हुई, शाहरुख खान मुसलमान है, उसकी पत्नी हिंदू है, अब उनके बच्चे क्या नाम लेंगे? कायदा तो पिता का बैठता है, पिता के अकॉर्डिंग चलना है, लेकिन वो क्या करेंगे?
है ना, वो वहां उलझन हो जाती है, बोला ये हिंदू हो गया, मुसलमान हो गया, तो हम क्या बने। तो प्रभु का वचन क्या बता रहा, अन्यथा तुम्हारे बच्चे अशुद्ध होते ही, जो पहला कुरिन्थियों 7:14 में हम लोग पढ़ रहे हैं, अन्यथा तुम्हारे बच्चे अशुद्ध होते परंतु अब तो वे पवित्र हैं, क्योंकि तुम्हारा जीवन परमेश्वर के अनुसार चल रहा है। फिर एक इसमें ये जो त्योहार, इसमें पति की पूजा होती है, पति की पूजा की जाती है। और बाइबल में यहाँ निर्गमन 20:3 में लिखा है, तो किसी को दंडवत ना कर। इफिसियों 5:22 में लिखा है, हे पत्नियों अपने अपने पति के ऐसे अधीन रहो जैसे प्रभु के। आमीन। अभी कौन सा व्रत रखना है, किस तरह का व्रत रखना है, अभी अब जैसे कि हैं कुछ लोग मसीह में होने के बाद भी, जब मैंने उनसे बात की कि आपने करवा चौथ का व्रत रखा, तो कह लेंगे हाँ जी, किस लिए, के पति के लिए, पति की लंबी उम्र के लिए। तो मैंने कहा ऐसा बाइबल बता रही कि नहीं, बाइबल तो नहीं बता रही है, पर हम रख रहे हैं। तो बाइबल क्या बता रही, समझ तो लो, परमेश्वर किस तरह का प्रेम चाहता है, अपने अपने पति के ऐसे अधीन रहो। ओके, इस तरीके से अभी समझने की जरूरत है कि हम क्या करें। कि अभी सिस्टर सीमा ने बताया कि यहाँ तो ये साल में 1 या 2 या 3 उपवास रखते होंगे, लेकिन हम तो हर सप्ताह में 1-2 उपवास रखते हैं। और परमेश्वर का उपवास करते जाओ ताकि परमेश्वर तुमको हर बुराई से बचा करके रखे। अपने अपने पतियों के ऐसे अधीन रहो। और मेरा जो रूल है, जब हमारी शादी की सालगिरह होती है, उस दिन हम पति पत्नी दोनों उपवास रखते हैं। जब हमारे बच्चों का जन्मदिन होता है, उस दिन हम बच्चों के लिए उपवास रखते हैं। तो इससे अच्छा कुछ भी नहीं हो सकता कि हम परमेश्वर के समीप जाएं, उसके बाद शाम को पार्टी करो, खाओ पियो, घूमो, जो मर्जी करो, पर पहला समय हमने किसको दिया, परमेश्वर को। आमीन। अब आगे 25 में लिखा है, हे पत्नियों अपनी अपनी पत्नी से प्रेम रखो जैसा मसीह ने भी कलीसिया से प्रेम करके अपने आप को उसके लिए दे दिया। अपने आप को उसके लिए इस तरह से उसने प्रेम किया कि उसने अपने आप को कलीसिया के लिए वो स्वर्ग को छोड़ करके आया, जमीन पर मनुष्य बना और उसके लिए अपने आप को दे दिया। क्या इस प्रकार का प्रेम पति कर सकता है? क्या इस प्रकार का प्रेम पत्नी कर सकती है? हाँ, यहाँ रूल क्या है कि पत्नी तो उपवास रखेगी पर पति नहीं रखेगा। पति पूरे दिन खाएगा पिएगा, भटूरे खाएगा, कुछ भी जो उसका मन करे वो खाएगा, और पत्नी इसको रखेगी, तो उसी पे बोझ डाल दिया। पर प्रभु यहाँ दोनों से बात कर रहा है, हे पत्नियों अपने पतियों से, अपने पतियों से, हे पतियों अपनी अपनी पत्नियों से। और 28 में लिखा है यहाँ, इसी प्रकार उचित है कि पति अपनी अपनी पत्नी से अपनी देह के समान प्रेम रखे। जो अपनी पत्नी से प्रेम रखता है वह अपने आप से प्रेम रखता है। अब यहाँ मेन किसको बता दिया? अब पति को बोला। इसी रीति से पति भी जो हेड है, जो पति है, जो आदम है, वो अपनी पत्नी से अपने शरीर के समान प्रेम करे। जब वो अच्छी जींस पहनता है, अच्छी शर्ट पहनता है, अच्छे अपने बाल बनाता है, अच्छा तेल लगाता है, अच्छा वो कई बार जिम करता है, अच्छी बात है, करना चाहिए। तो जिस तरह वो अपने शरीर को, अपनी देह को सजाता और संवारता, उसी प्रकार से अपनी पत्नी के लिए भी करे। और जैसा वो अपने लिए कर, अपनी देह के समान अपनी पत्नी से प्रेम करे। कई बहनों के फोन आते हैं कि पति खर्चा भी नहीं देता, पैसे भी नहीं देता, सामान भी दिक्कत होती है, कई बार गाली निकालते, कई बार गुस्सा करते हैं। तो ये क्या एक ही दिन का रोल है? क्या एक ही दिन का रोल है ये? क्या एक ही दिन के लिए हमको करना नहीं, एक दिन के लिए नहीं करना? फिर ये ऐसा क्यों अभी भी आप कर रहे हो? मैं जब बात कर रहा था, मैं चुटकी किस लिए पहन जाती है पैरों की उंगलियों में कि पति के मैं सुहागन हूं, और जिन्होंने नहीं पहनी के वो सुहागन नहीं है। इफिसियों 5:29 में लिखा है, क्योंकि कभी किसी ने अपने शरीर से बैर नहीं रखा, वरन उसका पालन पोषण करता है जैसा मसीह भी कलीसिया के साथ करता है। आमीन। कभी किसी ने अपने शरीर से बैर नहीं रखा, उसका पालन पोषण करता है, अच्छा खाता, अच्छा पीता है ना, वर्कआउट करता है, जिम जाता है, अच्छा इस तरीके से अपने आप को बढ़िया बना करके रखता है, कभी भी किसी ने अपने आप से। और जैसा मसीह भी कलीसिया के साथ करता है। कलीसिया क्या है? दुल्हन। ओके, और दूल्हा कौन है?
यीशु मसीह, ठीक है, वो हमारा दूल्हा, उसकी दुल्हन है। तो वो दूल्हा, जब दूल्हा हमारा इतना खूबसूरत है तो वो दुल्हन को भी खूबसूरत ही बनाना चाहता, ना कोई झुर्री हो, ना कोई दाग हो, ना कुछ ऐसी गड़बड़ी हो, पर वो पवित्र हो, और ऐसी पवित्र दुल्हन हमको बनाना। हे पत्नियों, अपने अपने पति से ऐसे प्रेम रखो। हे पतियों, अपनी अपनी पत्नी से इस रीति से प्रेम रखो जैसे अपनी देह को सजाते और संवारते हो, वैसे उसको भी सजाओ और संवारो, ठीक है। एक बार की बात है, जिम में एक लड़का, एक आदमी कहने लगा, चलो यार घर चल रहा हूँ, ठीक है, मैं फिर उस बुढ़िया की शक्ल देखनी पड़ेगी। मैं कहा, बुढ़िया कौन भाई? कह रहा मेरी पत्नी। तो अगर उसने उसको बुढ़िया कहा तो वो क्या बन गया? बुढ़ा हो गया ना। जो अपने मुंह से डिक्लेयर करा, अगर वो कहेगा यार मैं चल रहा हूँ, मेरी रानी मेरा इंतजार कर रही होगी, तो वो क्या बन गया? राजकुमार, ठीक है ना। तो जब आदर देंगे, पत्नी भी ऐसे पति कहेगी बंदर से शक्ल वाले के से बस मिलना पड़ेगा, और तो बंदर से शक्ल वाले से बात करनी पड़ेगी, तो तू क्या हो गई? बंदरी। तो तुम आदर दोगे, रिप्लाई क्या आएगा? वापिस क्या? जो तुम दोगे वही वापिस से आने वाला है। तो तुम आदर दो, और फिर ऐसा करोगे तो ही अच्छा रहेगा, वरना पूजा पाठ कितनी भी कर लो कुछ भी होने वाला नहीं है। हालेलुया। ये इफिसियों 5 अध्याय जो 22 से हम लोग पढ़ रहे हैं, एक बहुत अच्छी रीति से हमको सिखाता है पत्नी और पति के विषय में कि हमको कैसे एक दूसरे के प्रति ईमानदार रहना। और जैसे कि हमने आगे इन चीजों को पढ़ाई है, यिर्मयाह 10:2 में हमने पढ़ा, आकाश के चिन्हों को देख करके भयभीत नहीं होना, अन्य जातियों की चाल को नहीं सीखना है, तुम्हारे पास ये खजाना है, ये पवित्र शास्त्र बाइबल खजाना है, और शैतान की चाल है कि तुम इसको ना पढ़ो, तुम सुनते रहो, सुनाते रहो, और बहुत बहुत तुम इंटेलिजेंट बने रहो, बहुत अच्छी अच्छी बातें करो, लेकिन बाइबल की बातें मत करो। शैतान की यही चाल है, क्योंकि अगर आप इसके अकॉर्डिंग बात करेंगे, इसके अनुसार चलेंगे, तो उसको दिक्कत होगी। तुम सत्य को जान लोगे, सत्य तुमको आजाद कर देगा, और यदि तुम आजाद हो गए तो तुम उसके चुंगल से, उस शैतान के चुंगल से बच जाओगे। तो शैतान की चाल है, तुम इसको ना पढ़ो, पर परमेश्वर यही कहता है कि निरंतर ये व्यवस्था की पुस्तक तेरे चित्त से कभी, व्यवस्था की पुस्तक तेरे चित्त से कभी उतरने ना पाए, इसमें पढ़ते रहना। हर बात का समाधान इसमें लिखा है। बच्चों की परवरिश कैसे करनी है, माता पिता का आदर कैसे करना, पत्नियों को कैसे रखना, पतियों को कैसे रखना है, किसको मेहमान का आए जाए कैसे करना, सारी बात इसमें लिखी है। तुम कहो तो सही, कुछ अपना तुम सवाल करो, आपको जवाब मिलेगा, लेकिन कब? जब आप करोगे, पर आप कर ही नहीं रहे तो नहीं होगा। मैं क्या, अभी आप सोच रहे होंगे, अरे पास्टर की पत्नियों के पैरों में भी चुटकियां है, वो बिछुए पहन रखे उन्होंने, जिसका मतलब होता है कि ये जो जारी सुहागन है। तो बाइबल में कहाँ लिखा है ऐसा कुछ चिन्ह देना है? सुहागन तो बताता है उस बात को कि सारा किस प्रकार से तैयार हुआ करती थी के बारे में बाइबल क्या बताती है, और किसका उदाहरण दे रही है? अब्राहम की पत्नी सारा का, ठीक है ना। अब सारा के यहाँ लिखा है, यहाँ पहला पत्रस 3:3 में, तुम्हारा श्रृंगार दिखावटी ना हो, अर्थात बाल गूंथना और सोने के गहने या भांति भांति के कपड़े पहनना, वरन तुम्हारा छिपा हुआ और गुप्त मनुष्यत्व, नम्रता और मन की दीनता की अविनाशी सजावट से सुसज्जित रहे, क्योंकि परमेश्वर की दृष्टि में इसका मूल्य बड़ा है। आमीन। अगर परमेश्वर की दृष्टि में इसका मूल्य बड़ा है तो हमको प्रसन्न किसको करना? यदि परमेश्वर खुश हो गया तो पति तो अपने आप खुश हो जाएगा, पत्नी तो अपने आप खुश हो जाएगी। यदि हम मनुष्य को तो खुश कर रहे हैं और परमेश्वर को खुश नहीं कर रहे हैं, तो हम कहाँ हैं? खतरे में, डेंजर जोन में, ठीक है ना। यहाँ को किसको प्रसन्न करना? आप परमेश्वर ने स्पष्ट रीति से बता दिया कि कैसे तैयार होना, क्योंकि सारा भी तो अपने पति अब्राहम की अधीनता में रहती थी और उसको हे स्वामी कह करके बुलाया करती थी। पर जो बाइबल को हम यहाँ पढ़ रहे हैं, उसने स्पष्ट रीति से अन्य जाति को चाल को मत सीखो, मैं तुम्हारी आयु को पूरा करूंगा, मैं तुम्हारे दिन पूरे करूंगा, बढ़ाऊंगा, तुम्हें आशीष करूंगा, हर रोग बीमारी को तुम्हारे भीतर से दूर कर दूंगा। पर यदि तुम मेरे प्रति ईमानदार रहोगे तो, यदि तुम मुझमें
और मेरा वचन तुम में बना रहे, तब जो चाहो मांगो तुम्हारे लिए हो जाएगा। इस एक वचन को अगर हम तरीके से पूरा करें, क्या बिछुए पहनने की या कुछ और करने की या कुछ और करने की, जो मसीह के विरोध में है, जो बाइबल के अगेंस्ट है, अगर हम उन चीजों को कर रहे हैं तो क्या परमेश्वर को खुश कर रहे हैं? ऐसे में हम वही हैं जो परमेश्वर प्रकाशित वाक्य 3:15 में उसने कहा कि मैं तेरे कामों को जानता हूं, ना तो तुम ठंडे और ना ही तुम गर्म हो, बिन पेंदी के लौटे हो, कभी इधर लुढ़कते हो कभी इधर लुढ़कते हो, एक रीति से नहीं चलते हो। हम उसके प्रति जब सही चलेंगे तो वो अपने वचन को पूरा करेगा। और उसने बार बार पढ़िएगा इसको, लिखा कि धरती आकाश चल जाएंगे परंतु मेरा वचन कभी भी नहीं चलेगा। है कोई जो उसके सामने खड़ा हो सके? है कोई ऐसी प्रॉब्लम, ऐसी बीमारी, ऐसी दिक्कतें जो उसके सामने खड़ी रह सके? नहीं है। वो दुष्ट आत्मा कब्र में से निकल करके आकर के कहती है, हे परम प्रधान परमेश्वर की संतान, तेरा हमसे क्या नाता? अब जब तेरा हमसे क्या नाता, तो इसी यीशु ने कहा था, जो मुझ पर विश्वास करता है और जो काम मैं करता वो उससे भी बड़े बड़े काम करेंगे। अर्थात जब काम करने की बात आ रही है तो सोचो क्या बरकतें हमारे पास ना होंगी, क्या आशीष ना होंगी? हालेलुया, क्या आशीष ना होगी? पर क्या कारण, क्या आशीष ना होने का कारण यही है कि हम लिखा है कि मेरी प्रजा मेरे ज्ञान के ना होने के कारण नाश हो गई है। होशे की पुस्तक 4:6 में हम लोग पढ़ते हैं, और इफिसियों 2:2 में लिखा है, जिनमें तुम पहले इस संसार की रीति पर अर्थात उस शैतान के अनुसार चलाए चलते थे। वो जो संसार का सरदार उसके चलाए चलते थे, वो आज भी आज्ञा ना मानने वालों में कार्यशील है, वो आज भी काम करता है। हम कहें भैया हम तो चर्च में जाते हैं, हम तो प्रार्थना करते हैं, हम तो उपवास रखते हैं, हम तो दशमांश देते हैं, हम तो भेंटों को लेकर के आते हैं, मैं तो बहुत बढ़िया गाती हूँ, मैं तो बहुत बढ़िया बजाती हूँ। लेकिन एक गलती ही तुमको खत्म कर देगी। आप कहिएगा टाइटैनिक जहाज जिसने बनाया उसका इंटरव्यू लिया गया, उससे पूछा आप क्या कहेंगे? कहता ये इतना मजबूत और विशाल और इतनी टेक्नोलॉजी से बनाया गया, ये इसे कोई भी डुबो नहीं सकता। और वो सही कह रहा था, खुदा के खिलाफ बोल रहा था, वो बात गलत थी, लेकिन वो सही बोल रहा था। पर एक लापरवाही उसको मार गई, कौन सी? जो उसके नीचे छेद हो गया चट्टान से। उस विशाल जहाज, टाइटैनिक विशाल जहाज के नीचे से चट्टान टच हुई। उनको कुछ नहीं होता, तो विशाल है, मजबूत है, और उसी ने उस पूरे जहाज को डुबो दिया। आप कहिएगा मैं मजबूत हूँ, मैं उपवास रखती हूँ, मैं उपवास रखता हूँ, प्रार्थना करते हैं, वचन को पढ़ते हैं, 7वें दिन परमेश्वर के भवन में जाते हैं, हम सारी बातों को पूरा करते हैं, पर प्रभु कहता है तुझमें अभी भी एक कमी है। वे सारे काम करके एक गलती कर देते हैं, जिनमें तुम पहले इस संसार के हाकिम के अनुसार चलाए चलते थे, वो आज भी आज्ञा ना मानने वालों में कार्यशील है। आज भी तुम सत्य को जानोगे, सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। सत्य को जाना, सत्य ने स्वतंत्र कर दिया, लेकिन तुम स्वतंत्र होना नहीं चाह रहे हो। अब कौन तुमको बचाएगा? सत्य ने तुमको आजाद कर दिया, स्वतंत्र कर दिया, तो अब तो तुमको होना पड़ेगा ना। तुमको मार्ग बता दिया, भाई इधर से जाओगे तो खाई में गिर जाओगे, इधर से जाओ तो ठीक रहेगा, आपको पता चल गया। पर आप सीधे रास्ते से ना जाकर उल्टे से जा रहे हो, तुम्हारी गलती है ना। तुम सत्य को जाने सकते, तुमको स्वतंत्र करेगा। और अब जो मसीह में है वो नई सृष्टि है। पुरानी बातें बीत गई, देखो नई बातें आ गई हैं। पुरानी बातें, पुरानी जो भी बातें थी वो बीत गई, अब नई सृष्टि हो तुम मसीह में। अब मसीह के अनुसार चलो। प्रभु अब से जो नया नियम है, अब से प्रभु जो तूने मुझको कहा मैं तेरे अनुसार चलूंगी, मैं तेरे अनुसार चलूंगा परमेश्वर, तो कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। सिंपली इसको पढ़िएगा। कुछ समझ में नहीं आता, पवित्र आत्मा आपको दिया गया है। हम आपके ऊपर हमसे बात कीजिएगा। आप जो ऑनलाइन सुन रहे हैं अपने पास्टर से बात कीजिएगा, वो आपको बताएंगे, वो आपको सिखाएंगे। पर मैं फिर यही कह रहा हूं कि कई बार हमारी मूर्खता हमें खत्म कर देती है, हमारी मूर्खता हमको बर्बाद कर देती है, उलझा देती है। हालेलुया। पर मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूं कि मेरी कलीसिया बहुत अच्छी है। सच में मेरी कलीसिया बहुत अच्छी है। मुझे एक ही मैसेज बार बार देने की जरूरत नहीं पड़ती है, बार बार कहीं बताने की जरूरत पड़ती है कि मैं बता रहा गया था, वहां मैं प्रचार कर रहा था, मैं देख रहा था, हालत देख रहा लोगों की, क्या हाल है लोगों का।
कई जगह प्रचार के लिए मुझे बुलाया जाता, बहुत जगह दिक्कतें, बहुत जगह परेशानी चल रही है। अपनी आंखों को बंद करेंगे। पवित्र प्रभु में आपका धन्यवाद देता हूं पिताजी, सारी बातों के लिए, आज के पवित्र वचन के लिए। जो भवन में है परमेश्वर, मेरे कलीसिया प्रभु जी मुझे आपने दिए परमेश्वर, ईमानदार आपके प्रति परमेश्वर, और जो एक बार प्रभु के दास ने कह दिया उसको सुनती है मेरी कलीसिया, मानती है प्रभु जी। मैं धन्यवाद देता हूँ जो ऑनलाइन सुन रहे परमेश्वर, यहाँ भी कई लोग जो मुझसे संगति रखते हैं परमेश्वर, सीखते हैं, समझते हैं परमेश्वर, और उसके अनुसार चलते हैं। यदि अभी भी कोई उलझा हो परमेश्वर, आप उससे बातें कीजिएगा, क्योंकि कुछ बातें मैंने बहुत पहले बताई। उसने एक बार करवा चौथ का व्रत रखा, उसने एक बार मंगलसूत्र पहन रखा था, उसके पास्टर की पत्नी ने पैरों में चुटकियां पहन रखी हैं। ये बहुत पहले बता रहा हूँ मैं, आज सुबह की मैं बता रहा हूँ कि कलीसिया के अंदर जो 20-22 साल से प्रभु में वो मेहंदी लगा करके आई है, और फिर झूठ बोलते हैं नहीं मैं तो वैसे ही लगाई है। प्यारे प्रभु जी, उनको बुद्धि दे खुदावन, कि आदम की तरह ना समझी ना करें, सॉरी बोल लें, गलती को मान लें। आपके बच्चे मिलकर जो अपने अपराध छिपाए रखता उसका कार्य सफल नहीं होता, परंतु जिनको मान लेता और छोड़ भी देता उस पर दया की जाएगी। वो दया इन सब भविष्यवाणी के नाम में धन्यवाद देते हैं। सब बातों की प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। थैंक यू जी।